जय मसीह की मसीह परिवार। वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के जीवन असफल है और परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसीलिए वचन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ही के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। वचन ही के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के विषय में क्या रखा है, क्या कहा है, उसका वादा हमारे और आपके लिए क्या है, ताकि जब कोई भी विरोधी हमारे विरोध में आकर कोई और शब्दों से हमें गिराना चाहता है, कोई और शब्दों से हमें दूर करना चाहता है परमेश्वर से, या कोई और शब्दों से ये कहेंगे कि कोई तुमसे प्रेम नहीं रखता, परमेश्वर तुम्हें लाइक ही नहीं करता है, तो हम अगर ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, हम उन आवाजों को सुनकर हम दूर चला जाएंगे परमेश्वर से। यीशु मसीह कहता है कि मेरा जो भेड़े हैं वो मेरे आवाज को सुनता है, और जो उसका बैरी है या दुश्मन है उसका आवाज को नहीं सुनेंगे। क्यों यीशु कह सकता है वो बात को, और कैसे उसका भेड़ा उसके आवाज को सुन सकता है? जब तक हम उसके आवाज को जानेंगे नहीं, या जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा जो चरवाहा है, हमारा जो परमेश्वर है, यीशु मसीह जो हमारा साथ है या हमारे लिए है, वो हमारे विषय में क्या कहता है। अगर उन शब्दों को हम नहीं जानेंगे तो वो हमें पुकारते रहेंगे लेकिन हम सुनेगा नहीं। हमारे घर पर अगर जानवर लोग रहता है ना, कुत्ता पूसी हम लोग पालते हैं, तो क्या होता है, उन लोगों को नाम दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि टॉमी हमारे पास आए, अगर उसका नाम टॉमी आपने रखा है, लेकिन आप कहते हो कि टाइगर, या ना कुत्ता का नाम भी टाइगर रख देता है, मैं नहीं जानता हूं क्यों, लेकिन अगर आप टॉमी को चाहते हो अपने आप के पास लेकर आए और आप बुलाओगे कि टाइगर आ जाओ, टाइगर आ जाओ, क्या टॉमी आपके पास आएगा? वो कभी नहीं आएगा प्यारे लोग, क्योंकि वो अपना नाम को जानता है, क्योंकि छोटे से उस प्रकार से जो उसका मालिक रहता है, जो उसे पालते हैं, उसे ट्रेन किया है कि इसका नाम टॉमी है। उसी प्रकार से अगर परमेश्वर का वचन हम नहीं जानेंगे तो जब परमेश्वर हमें पुकारेगा, जब परमेश्वर हमें बतलाएगा कि मेरा जो दया तुम्हारे साथ में सर्वदा है, तब हम नहीं जान सकेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि उसके वचन हम पढ़ते नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम उसका वचन पढ़े। याद रखना कि जो कुछ आप विश्वास करते हो वो आपके जीवन में होगा। अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर प्रेम है और उसका प्रेम जो हमारे जीवन में है भय को दूर भगाता है, तो वो जरूर दूर भगाएगा। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है, वो मुझे बढ़ाएगा नहीं, बढ़ंती को नहीं देगा, ज्ञान को नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे बहुत गुस्सा में है। लेकिन अगर हम यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, हर एक चीज से मुझे भरपूरी करेगा, तो वही होगा जो हम विश्वास करते हैं। इसलिए प्रेम कहता है कि मैं रास्ता निकालने वाला हूं। प्रेम कहता है कि मैं रास्ता निकालने वाला हूं। भय कहता है अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब क्या होगा मेरे जीवन में। इसीलिए जब समस्या घेरता है और हम परमेश्वर की प्रेम की ओर देखते हैं कि उसका प्रेम जो है हमारे और आपके प्रति वो बहुत भारी है, वो भय को दूर भगाता है, उसका प्रेम हमें हर एक समय बचा के रखता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके प्रति कभी खलास नहीं होता है। अगर आपके बच्चे, मेरा पास भी लड़कन है ना, आपके पास भी लड़कन माता पिता होगा, आप अपने बेटे अपने बेटियों से एक ही समान प्रेम रखते हो। वो गलत करता है, आपको गुस्सा लगता है, शायद वो ऐसा कुछ करेगा जो आपको नहीं पसंद होगा, लेकिन आपका प्रेम खलास नहीं होता है, आपका प्रेम नहीं कमती होता। उसी प्रकार से परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके प्रति खलास नहीं होता है, वो एक जैसा रहता है। बहुत समय हम उसके आज्ञा को नहीं पालन करते हैं, उस समय पर परमेश्वर नहीं चाहता, नहीं
लाइक करता है कि क्या हम करते हैं, लेकिन उसका प्रेम नहीं खलास होता है। इसीलिए जब हमें जरूरत है, जब समस्या में घेरता है, तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें और आपको बचाता है। आमीन। परमेश्वर अगर हमें कोई कानून को देता है या किसी चीज को पालन करना है हमें, वो ये नहीं कि गुस्सा गया मेरे ऊपर और तब वो मुझे कानून दे दिया, नहीं। परमेश्वर हमें अगर कुछ बतलाता है कि इस रीति से हमें चलना है, वो उसमें भी उसका प्रेम है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम उसके चलाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, हम समस्या से घिर जाएंगे, या हमें चोट लग सकता है, या हमें समस्या आ सकता है, या ऐसा कोई चुनाव हम कर लेंगे, वो चुनाव बहुत समय लगेगा वो सब चीजों को फिर सही करने में। आमीन। तो ये याद रखना कि परमेश्वर हमें प्रेम के द्वारा या हमें कुछ आज्ञा को देता है, वो प्रेम के द्वारा देता है। लेकिन या मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो प्रेम के द्वारा करता है। शैतान भी सब कुछ या जो भी कुछ करता है वो भय के द्वारा करता है, वो भय मनुष्य के जीवन में लेकर आता है। क्योंकि जब हम भय के द्वारा अपने बड़े बड़े मुंह खोलकर ऐसे ऐसे वचनों को निकालेंगे जो परमेश्वर ने कहा नहीं, तो क्या होगा, हम शैतान को मौका देंगे हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। तो ये सब बातों को हम याद करें और अपने जीवन में अमल को लेके आए। इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत जरूरी है हमारे आपके लिए कि हम उसे सुने और सुनकर हम उस पर चले। यानी कि जो हम सुनते हैं उसे हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए ना। अगर हम किसी प्रकार के डिग्री ले लेते हैं, बहुत बड़ी डिग्री, बोले यही सके रॉकेट साइंस यही बनाया है, राइट ना, उसके डिग्री ले लेगा, लेकिन हम यहाँ घरे बैठ के कुछ नहीं करेगा, रॉकेट बनाएगा नहीं, तो कौन फायदा मुझे डिग्री लेने का। उसी प्रकार के जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं प्यारे लोग, उसे सुनकर उसको अमल लेकर आना बहुत जरूरी है, उसमें चलना बहुत जरूरी है, तब वो हमारे जीवन में कार्य को करेगा। तो चलो पहले मैं सिर्फ आज आप लोगों के लिए मैं सिर्फ स्क्रिप्चर पढ़ना चाहूंगा। और पहला तो देखेंगे, पहला जॉन 1 जॉन 4:18 में वो कहता है, प्रेम में भय नहीं होता। यानी कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यानी कि परमेश्वर, द परफेक्ट लव ऑफ गॉड कास्ट आउट ऑल फियर। यानी कि परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम है, उसके प्रेम को हम देखें, उसको प्रेम को हम लेते हैं अपने जीवन में, वो भय को दूर करता है ना। अगर नमूने के तौर पर देखते हैं कि अगर एक बेटा और एक पिता अगर साथ में चले ना, अगर जो फादर रहता है, जो पिता रहता है वो मजबूत मसल वाला रहता है, और उसके साथ में एक छोटा लड़का, अगर उसका लड़का चलेगा तो आगे से कोई भी आएगा, वो लड़का को अगर कुछ कहेगा या उसके बेटे के कुछ कहेगा, उसका बेटा भी सकता जवाब दे, क्योंकि वो जानता है कि मेरा पिता जो है वो बॉक्सर है या कम्फू जानता है ना, कराटे को जानता है, ये मुझे बचाएगा। हो बाप बेटा का जो प्रेम रहता है, वो जानेगा कि अगर देखने में अगर आए कि अगर वो रास्ते पर जाता है, कोई बड़ा सा गड्ढा है, तो क्या करेगा पिताजी, वो बेटे को गोद में उठा लेगा। तो वो बेटा जानता है कि वो डर को, वो भय को दूर भगाएगा जब तक वो बेटा और वो अपने पिता के साथ में कहीं घूमने जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर का प्रेम के विषय में जान जाते हैं, तो हमारे जीवन से भय को वो दूर भगाएगा। कि कोई भी तीर हमारे ऊपर अगर चलने की कोशिश करेगा, तो हम ये जानेंगे कि परमेश्वर मेरा ढाल है, वो हमें बचाएगा। आमीन। तो यहां पर कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर भगाता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। तो चलो अब हम देखते हैं साम्स की किताब 91 में। ये नहीं सोचना कि मैं सब जान गया, ओ मैं सब रोज पढ़ता हूं। चलो देखते हैं कि क्या कहता है साम्स 91। आमीन। यहां पर कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। यहां पे दाऊद कहता है, क्योंकि दाऊद का जीवन में ऐसा, वो राजा था लेकिन उसका जो जीवन था दुश्मनों से घेरा हुआ था। तो जब भी वो जाता था, अपना जो निगाह रहा, दाऊद का जो निगाह, वो सब समय परमेश्वर के प्रेम में बना रहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसके प्रेमी के द्वारा हमें वो बचाता है। तो यहां पर कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह स्वर शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
आमीन। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, ये आप कह सकते भी हो कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बैरियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो परमेश्वर जो तेरे दुश्मन है उसके जाल से और उसके महामारियों से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पांव के नीचे शरण स्थान पाएगा। उसकी सच्चाई या उसकी विश्वास योग्यता तेरे लिए ढाल और इलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, यानी कि रात के समय भी तू नहीं डरेगा, या अंधकार में तू नहीं डरेगा, या अंधकार से अंधेरा में ना अगर कहीं जाते हो तो क्या होता है, अगर एक डाली भी हवा के झोंके से हिल जाता है तो हम डर जाते, ए जना कोई जाए, जना कोई आत्मा गुमे, बुरा आत्मा। लेकिन यहां पर कहता है कि तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाईं ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया, कितना सुंदर सा वचन है। कहता है कि 10,000 तेरे ओर गिरेंगे, 10,000 तेरे दाएं ओर गिरेंगे, लेकिन तेरे रहने का स्थान पर वो नहीं आ सकेगा। क्यों नहीं आ सकेगा? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा ढाल है। बीमारी अगर आएगा लेकिन तेरे निवास तक नहीं आएगा अगर आप विश्वास कर सकते हो। अगर आप, जैसे मैंने कहा था कि जो आप विश्वास करोगे वो आपके प्रति होगा। अगर आप डर में होकर विश्वास करोगे कहीं मैं ये नहीं कहता हूं कि आप प्रिकॉशंस नहीं लो, जितना प्रिकॉशंस से ले लो भाई और बहनों, लेकिन डर में मत लेना। डर में मत लेना। डर से ऐसा शब्द जुबान से ना निकालना कि वो आकर आपको छू सके। हालेलुया। कहां पढ़ते हैं हम और देखते हैं कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान है, ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना दाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा। यीशु ऐसा कहता है कि तुम संसार में हो, देयर आर ट्रिब्यूलेशन, समस्या है, लेकिन बी ऑफ गुड चिया, खुशहाली मनाओ, क्योंकि मैंने इन सब बीमारी, दुख तकलीफों को, विजेता को प्राप्त किया है, या आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, मैंने संसार से विजेता को प्राप्त कर वो विजेता हमें और आपको दे दिया है। आमीन। तो कहता है कि तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निवास आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दिया है। परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा को दिया है कि जहां कहीं तू जाए वह तेरे रक्षा करेगा। यानी कि जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान पर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दिया है कि आपकी रक्षा करेगा। शायद आप अपने देश को छोड़कर विदेश भी जाते हो, परमेश्वर ने आपके प्रति लिए वो दूतों को दिया है, स्वर्गदूतों को दिया है कि जहां पर भी आप जाओगे वो आपको रक्षा करेगा। हमें याद रखना इन बातों को। आमीन। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से
ठेस लग जाए इतना बचा के रखेगा कि आपके पांव एक पत्थर पर ना लगेगा। आमीन। तू सिंहा और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिया यानी कि शेर और अजगर को लतारेगा। हालेलुया। उसने जो मुझे स्नेह किया है, यहां पर कहता है, परमेश्वर कहता है उसने जो मुझे स्नेह किया है, यानी कि आप या हम जो उसके लोग हैं, जो परमेश्वर को प्रेम को जाना है, जो परमेश्वर को प्रेम को दिखलाया है या देखा है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमने परमेश्वर से प्रेम रखा। आमीन। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। उसका नाम, परमेश्वर यहोवा के नाम को जाना है। उसका नाम जो है वो सुरक्षा पहुंचाने वाला परमेश्वर उसका नाम है। आमीन। वो बीमारी से चंगाई देने वाला उसका नाम है। जब वह मुझ को पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उनकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का सर्वदा दिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का जो वादा हमारे और आपका प्रति है, अगर उस वादा को देखते हैं तो हर एक भय को दूर भगाएगा। आमीन। चलो देखते हैं साम्स 23 में क्या कहता है। हालेलुया। साम्स 23:1 देखते हैं। यह कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा सच्चा गड़ेड़िया है। वो चरवाहा है। हम ये कह सकते हैं कि यीशु ने कहा था इस बातों को, तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी, यानी कि मुझे कुछ कमी ना होगी, क्योंकि यीशु मसीह हर एक चीज से हमें प्रदान करता है, हर एक चीज से वो हमें भरता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, यानी कि जहां पर जो हरी हरी घास रहता है, क्योंकि ये तुलना करता है एक बेड़ा और एक चरवाहा से। वो चरवाहा का जो कार है वो अपने बेड़े को लेकर जाएगा जहां हरी हरी घास है, जिस घास को खाकर वो जो बेड़ा है वो मोटे हो सकते हैं, तंदुरुस्त हो सकते हैं। आमीन। तो हम लोग क्या है? हम परमेश्वर के बेड़ा है और वो हमारा चरवाहा है। वही कहता है कि वो मुझे हरी हरी चरवाइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं गैर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटे और लाठी क्या है? कहता है कि जो रोड और स्टाफ अंग्रेजी में कहता है, जो रोड रहता है उससे वो हमें बचाता है। अगर कोई शेर आता है या कोई दुश्मन आता है उससे वो बचाएगा। और जो स्टाफ जो रहता है, जो सोट कहता है, वो आगे उसका जो तो रहता है ऐसे टेढ़ा सामान रहता है ना, ऐसे शेप में रहता है, वो उससे वो क्या करता है कि जब हम थोड़ा रास्ता से बगली होता है तो वो धीरे से हमें इसे टेप कर दे, ये रास्ता या ये है। वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर है जो अपने लाठी और सोट से वो हमें बचाता है। अगर शायद कोई ऐसे स्थान पर हम जाकर से काले जगह पर गिर जाते तो वो क्या करता है? वो अपने सोटे से वो जो हुक से पकड़कर हमें फिर लेकर आता है। आमीन। तो हमें, अगर हम अंधकार के रास्ते पर भी चलते हैं तो हमें डरना नहीं है प्यारे लोग, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। आमीन। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेष बिछाता है, यानी कि मेरे दुश्मनों के बीच में, मुझे सताने वाले जो मेरे विरोध में बातें करता है, परमेश्वर क्या करता है? वो मेष बिछाता है, यानी कि टेबल प्रिपेयर करता है जिसमें भोजन से भरा है, जो हम खाकर तृप्त हो सकते हैं। आमीन। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा
कटोरा उजल रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यानी कि मैं परमेश्वर के घर पर, कहता है ना, परमेश्वर के घर में मैं सर्वदा रहूंगा, या कलीसिया जैसे वो कहता है कि घर जो परमेश्वर का है। और मुझे अब हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर का अभिषेकता, परमेश्वर का जो उसका उपस्थिति है, उसके उपस्थिति में मैं सर्वदा रहूंगा। हालेलुया। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये आपको उत्तेजित करना चाहता हूं प्यारे लोग। परमेश्वर का जो प्रेम है और उसके प्रेम की ओर अब देखेंगे तो भय जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के लिए, हमारे बेटा बेटी के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे पत्नी के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे जो सास ससुर होता है उसके लिए, अगर किसी भी प्रकार से आपके ओर कोई दुश्मन की ओर आता है या वो परमेश्वर के वचन से दूर होता है, तो हमें भय को नहीं लेके आना है कि क्या होगा। हमें परमेश्वर का वचन जो है उनके जीवन के प्रति जब हम कहेंगे, बोलेंगे, ये वचन में सामर्थ्य है, ये वचन में वो सामर्थ्य है उन लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके प्रेम के लिए। वो प्रेम जो सिद्ध प्रेम आपने हमसे किया है, उस प्रेम की ओर हम जब देखते हैं तो हमारे जीवन से हर एक चीज का जो भय या डर रहता है वो निकल कर भागता है, क्योंकि आप उस डर से बड़ा है। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आशीष, अनुग्रह के लिए, आपके चंगाई के लिए, आपके बढ़ंती के लिए, हर एक चीज से आप जो प्रदान करता है अपने बच्चों के लिए। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.